हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे केमिस्ट्री की सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, क्या वे है, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, या उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, इन सारी चीज़ों को डाउट रहता है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सही अप्रोच होता है उसका सिलेबस समझना। तो हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। वैसे हम साइंस के सारे सिलेबस बताएंगे, बट मेनली फोकस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस पे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास में है सिलेबस, साइंस का क्लास 10 की साइंस की सिलेबस है, जिसमें टोटल कितने हैं 5 यूनिट्स हैं। बट हमें बात करना है यहाँ पे ओनली फर्स्ट यूनिट, जो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर का है। इसमें जो होता है टोटली हम केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। जो फर्स्ट यूनिट होगा उसमें 4 चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री के, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत अच्छे वे में इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन, सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी काफ़ी अच्छा सिलेबस है, डेली यूज़ करते हैं, रिलेवेंट होता है मेटल एंड नॉन मेटल का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड कार्बन एंड कंपाउंड, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, जो आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, कुछ नया मिलने वाला है केमिस्ट्री में आपको। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 4 चैप्टर हैं टोटल। कोई भी इसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। एक इजी वे में हम इसको अप्रोच करेंगे। तो टोटल होता है साइंस 80 मार्क्स के आते हैं। 20 नंबर जो होंगे आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट होता है, जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए कि साइंस में जो केमिस्ट्री का रोल होता है वो 25 नंबर्स का होता है। एक बड़ा मार्क, एक बहुत ज़्यादा मार्क्स है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री पोर्शन है। नेचुरल फिनोमिना जो है ये बायो में हो जाएगा। बायो का पोर्शन होता है, उसमें 3 या 4 चैप्टर्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ करंट जो फिजिक्स का पोर्शन होता है। नेचुरल रिसोर्सेज ये फिजिक्स एंड कुछ बायो के पोर्शंस होते हैं, तो वो अलग अलग टीचर से आप पढ़ेंगे। आज हम जो फोकस करेंगे ओनली केमिस्ट्री पे। तो देखते हैं केमिस्ट्री को कैसे क्लास। इसमें आपको पढ़ना होगा, फर्स्ट तो स्टार्ट करना होगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी मैटर्स के। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, एंड उसके बाद में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइप, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे हमारे हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हो जाएंगे। उसके बाद में जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बैलेंस इक्वेशन। अगर क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर हो केमिस्ट्री में और बैलेंस इक्वेशन नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता है। तो सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में वो है बैलेंस इक्वेशन। तो ये है बैलेंस इक्वेशन। इसमें लास्ट आएगा रेंसिडिटी एंड जो आपका कोरोजन होता है, मेटल्स पे जंग लगते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट हमारे पास में ऑलरेडी इसका सिलेबस लिखा हुआ है, तो वहाँ से समझते हैं हम। जैसे फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। केमिकली रिएक्शन तो अलग होता है, इसमें 2 टॉपिक होता है फर्स्ट चैप्टर में, एक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। चैप्टर का नेम ही है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको, बहुत ही मेजर रोल है इस चैप्टर में बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अगर हम आ जाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इजी है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत शिकायतें आती हैं बच्चों की, ये क्वेरीज बहुत आती है कि कैसे हम इस रिएक्शन को पढ़ा जाए। तो डोंट वरी, बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा। देन आते हैं हम सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का है, जो कि आप लोग इससे रिकॉग्नाइज तो होंगे। घर में बोलते हैं हमें एसिड हो गया, तो इनो लेकर आते हैं, वो बेस का फॉर्म होता है। तो उसी से रिलेटेड इसमें भी रिएक्शंस होते हैं एसिड बेस में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इजी चैप्टर है, कोई भी इसमें हैक्टिक या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो
एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम देखेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, एसिड कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है उसका बेसिकली। और उसके बाद एसिड में H+ होता है और आयंस जो आयंस में टूटता है वो OH- होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड बेस की, यूजेस कहाँ पे आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं बेसिकली एसिड प्लस बेस को मिला के न्यूट्रल रिएक्शन बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल जो होता है वो एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर करने के लिए होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी कि अभी तक तो आप एसिड बेस का टेस्ट तो जानते हैं, बट कहाँ से इसको मेजरमेंट करते हैं उसमें पढ़ेंगे पीएच स्केल में। डेफिनेशन रिलेटिंग, इसको कट कर दें। इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, आपके एवरीडे लाइफ में जैसे विनेगर वगैरह होता है, वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, आपके सलाइवा का पीएच वैल्यू क्या होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, एवरीडे लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसकी भी पीएच की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ यूजेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा। बेकिंग सोडा जो मम्मी लोग घर में पकौड़े में डालती है, तो बेसिकली वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा को कैसे हम बनाते हैं, मेकिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा अभी तक आपने यूज़ किया होगा, लेकिन इसको कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट होता है POP जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके घरों में लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते तो हो डेली लाइफ में, बट इसका केमिकली क्या रोल होता है या कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, ये भी आपके अराउंड रहता है, लेकिन ये हमें नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है। जैसे मेटल की बात करें, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, घर में आप लोगों की मम्मी ज्वेलरी पहनती है सोने या चांदी की, वो होता है मेटल। वैसे ही बहुत सारे मेटल्स होंगे। नॉन मेटल्स जो होता है जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, वुडन कोई स्ट्रक्चर हो गया, वो नॉन मेटल होगा। वो भी क्या है, प्रैक्टिकली ही है, जो ऐसा कुछ नहीं है केमिस्ट्री में जो आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे। सारी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, बट आपको ये नहीं पता होता है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल की। कुछ मेटल्स प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस कि जैसे कुछ मेटल होते हैं बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और उसमें रिंगिंग साउंड होता है, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, और अगर इसका आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। कोरोजन हमारा फर्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा एंड इसमें सेकंड चैप्टर में भी है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में भी कोरोजन का मिलेगा टॉपिक एंड आपके थर्ड चैप्टर में भी है। तो कोरोजन को जानना है कि मेटल पे कैसे जंग लगते हैं। आपने देखा होगा कि कभी बारिश में छत वत पे टेरेस पे जो लोहा लगा होता है आयरन, उसमें क्या हो जाता है ब्राउन कलर की कुछ जंग लग जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। तो वो भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे होता है बेसिकली। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बन कंपाउंड। कार्बन आप पीरियोडिक 10th क्लास में है, तो आई होप कि आपको पीरियोडिक टेबल में कार्बन की। नेक्स्ट चैप्टर आता है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सारे चैप्टर के कंपैरिजन में ये थोड़ा लेंदी होगा और कुछ न्यू मिलेगा आपको। और 10th क्लास में है तो आई होप कि आपको पीरियोडिक टेबल में कार्बन की जो पोजीशन है वो पता होगा कि 6 पे होता है कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर होता है। इसको स्पेशली एक चैप्टर में क्यों रखा गया है, क्योंकि कार्बन बहुत वर्सटाइल नेचर होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपको आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। अब देखिए कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वर्सटाइल नेचर क्या है कार्बन का। वर्सटाइल नेचर ये होता है कि कार्बन कभी आपने देखा होगा ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, कभी डायमंड के फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे भी बहुत सारे, कभी कोल के फॉर्म में होता है। तो ये नेचर जो वर्सटाइल है इसकी वजह से कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है और एक चैप्टर ही बताया गया है। दूसरा हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है, नॉमेनक्लेचर, कैसे हम कार्बन से बने हुए किसी कंपाउंड का नेम लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। देन हैलोजेंस अल्कोहल, इसमें बहुत सारे जो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल,
अल्कोहल तो आप लोग रिकॉग्नाइज भी होंगे, ये भी कार्बन से मिलके बना होता है। तो एल्केन्स, एल्काइन, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ये सारी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आता है एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर ही मिलेगा हाइड्रोकार्बन का। अगर आप पीसीएम या पीसीबी से पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर ही मिलेगा हाइड्रोकार्बन का, इसलिए ये चैप्टर हो जाता है इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, तो ये है हमारा टोटल केमिस्ट्री का सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें जब वीडियोस हमारे आएंगे, केमिकल रिएक्शन सारे सीरीज होंगे क्लास 10th की, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।